हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सुबह के बज रहे हैं 5 और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके का सेशन 18 जुलाई को। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वन लाइनर्स, फिर उसके बाद आएंगे खबरों को विस्तार से देखने के लिए। वन लाइनर को जो स्टार्ट करेंगे, पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी की यात्रा की और वहाँ उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है। बढ़ते हैं आगे। IAHE नोएडा में उत्कृष्टता केंद्र CATTS की स्थापना के लिए IAHE ने न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बढ़ते हैं आगे। भारत, श्रीलंका और मालदीव ने समुद्री सुरक्षा पर TTX 2021 का आयोजन किया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 7वीं ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने भारत और अफ्रीका परियोजना साझेदारी पर 16वें CII एग्जिम बैंक कॉन्क्लेव को संबोधित किया। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने राष्ट्रव्यापी अभियान कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन उद्यम की शुरुआत की। NCW ने पुलिसकर्मियों के लिए संवेदीकरण के लिए BPR&D के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बढ़ते हैं आगे। MOE और MOT ने संयुक्त रूप से SIATP नाम के शिक्षकों के लिए संयुक्त कार्यक्रम शुरू किया। IIT मद्रास और सोनी इंडिया करेंगे नेशनल हैकाथन सामवेदन 2021 का आयोजन। अगली खबर है हमारा, भारत ने डी पोषण मिशन के लिए 100 बिलियन रुपए की ब्लू इकोनॉमी का लक्ष्य रखा। राष्ट्रमंडल खेलों ने 2020 में 345 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार खो दिया है। ऐसा किसने कहा है? कॉमनवेल्थ ट्रेड रिव्यू 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। RE क्षमता की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है बिजली की मांग। अगला खबर हमारा, RBI ने मास्टर कार्ड को किया प्रतिबंधित। RBL बैंक ने क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए वीज़ा के साथ किया समझौता। फेडी AI संचालित आभासी ग्राहक सहायता फेडरल बैंक द्वारा शुरू की गई। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। CIL ने खदान प्रक्रिया को डिजिटलीकरण करने के लिए एक्सेंचर को काम पे रखा। अगली खबर है हमारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित शिकायत प्रबंधन ऐप लॉन्च किया। किसानों की मदद के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी किया गया लॉन्च। कर्नाटक मार्च 2022 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण की करेगा मेज़बानी। मध्य प्रदेश क्रिकेटर अंशुला राव डोपिंग के लिए प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी। बांग्लादेश के महमूदुल्लाह ने टेस्ट क्रिकेट से लिया संन्यास। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री सुरेखा सिकरी का हुआ निधन। कांति वाजपेयी ने इंडिया वर्सेज चाइना वाई दे आर नॉट फ्रेंड्स शीर्षक के नाम से एक पुस्तक लिखा। कर्नाटक ने 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को आकर्षित करने के लिए 23 कंपनियों के साथ MOU पर किया हस्ताक्षर। मेघालय के मुख्यमंत्री ने पेंशनभोगी के जीवन प्रमाण के लिए फेस रिकॉग्निशन मोबाइल ऐप किया लॉन्च। कर्नाटक में महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए SAP और UNDP डिजिटल कौशल सामाजिक उद्यमिता संवर्धन करेगी। और आज की अंतिम खबर है, ITRA ने आयुर्वेद शिक्षा को मजबूत करने के लिए गुजरात सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर किया हस्ताक्षर। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो UP की यात्रा की है उसमें क्या क्या हुआ है इसमें आप लोग देख सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी का 1 दिवसीय दौरा किया और यात्रा के दौरान उन्होंने 1500 करोड़ रुपए की नई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास रखा। उन्होंने 744 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें बनारस हिंदू यानी कि BHU जो है उसमें 100 बेड का एक MCH जिसको हम लोग बोलते हैं मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल विंग, गदौलिया में मल्टी लेवल पार्किंग, गंगा नदी पर पर्यटन विकास के लिए रो वेसल्स को हम लोग बोलते हैं रोल ऑन रोल ऑफ वेसल्स, और साथ साथ वाराणसी गाजीपुर हाईवे पर 3 लेन फ्लाईओवर ब्रिज का उद्घाटन किया। आगे देखते हैं, उन्होंने 839 करोड़ रुपए की परियोजनाओं और सार्वजनिक कार्यों की आधारशिला रखी, जिसमें सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर पेट्रोकेमिकल्स एंड इंजीनियरिंग, ये टेक्नोलॉजी का सेंटर फॉर स्किल एंड टेक्निकल सपोर्ट, जल जीवन मिशन के तहत 143 ग्रामीण परियोजनाएं और करखियों में आम और सब्जी एकीकृत पैक हाउस का भी निर्माण किया जाएगा। आगे देखते हैं, एक सेंटर बना है रुद्राक्ष जिसका नाम दिया गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस सेंटर को बनवाया गया है जापान की सहायता से। आपको याद होगा कि एक बार शिंजो आबे इंडिया आए थे तो उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेके गए थे वाराणसी, और वहाँ उन्होंने कहा था कि इसे हम लोग क्योटो की तरह डेवलप करेंगे। उसी समय इसकी आधारशिला रखी गई थी रुद्राक्ष सेंटर की। बात करते हैं प्रसाद।
पिलग्रिमेज रेनोवेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव योजना के तहत कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, राजधानी इसकी है लखनऊ। सबसे ज़्यादा लोकसभा राज्यसभा की सीटें आपको यूपी में ही देखने के लिए मिलेंगी। IAHE नोएडा में उत्कृष्टता केंद्र CATTS की स्थापना के लिए IAHE ने न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये मामला क्या है इसको समझते हैं हम लोग एक बार। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिसको बोलते हैं COE यानी IAHE जो नोएडा वेस्ट है, सेंटर फॉर एडवांस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम जिसको बोलते हैं CATTS की स्थापना के लिए ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के साथ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जिसको हम लोग बोलते हैं MORTH के तहत इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इग्निशर्स जिसको बोलते हैं IAHE। फिर से एक बार ध्यान रखिएगा IAHE क्या है, तो इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इग्निशर्स के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। समझौते के एक हिस्से के रूप में IAHE में CATTS की स्थापना के लिए क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और साथ साथ एक सक्षम वातावरण का निर्माण किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। भारत, श्रीलंका और मालदीव के रक्षा अधिकारियों ने समुद्री सुरक्षा पर एक आभासी ट्रिलाटेरल टेबल टॉप अभ्यास जिसको हम लोग बोल रहे हैं TTX ट्रिलेटरल टेबल टॉप अभ्यास 2021 में भाग लिया। TTX 2021 का आयोजन 14 से लेकर 15 जुलाई 2021 तक मैरीटाइम वारफेयर सेंटर मुंबई द्वारा किया गया। साथ साथ समुद्री खोज और बचाव में आम अंतर्राष्ट्रीय अपराधों, नशीले पदार्थों की सहायता पर अंकुश लगाना का मुकाबला करने के लिए आपसी समझ बढ़ाने, सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करने की भी चर्चा की गई। भारत अपने पड़ोसी पहले के और सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन जिसको हम लोग बोलते हैं सागर प्रोजेक्ट, इन नीतियों के अनुसार इंडियन ओशन रीजन यानी IOR के देशों के साथ चर्चा कर रहा है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। तो ये है 15 जुलाई 2021 को ब्रिक्स में आते हैं 5 कंट्रीज़। कौन कौन से? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इसके लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स जो हैं उनके जो अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो इंडिया का भी अभी नियुक्त किए गए हैं भूपेंद्र यादव ने की। इसमें क्या कहा गया, तो बैठक के दौरान सहयोग के 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर चर्चा हुई, अर्थात ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौता को बढ़ावा देना, श्रम बाजारों का औपचारीकरण, श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी, गीग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स, लेबर मार्केट में भूमिका। बढ़ते हैं आगे। अगला खबर है हमारा केंद्रीय मंत्री S जयशंकर और V मुरलीधरन, ये हैं विदेश राज्य मंत्री, इनके सहयोगी हैं S जयशंकर के, ने भारत और अफ्रीका प्रोजेक्ट पार्टनरशिप पर वर्चुअल कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एग्जिम बैंक को फुल फॉर्म बोला जाता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, तो CII एग्जिम बैंक कॉन्क्लेव के 16वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया जो 13 से लेकर 15 जुलाई को आयोजित किया गया था। थीम क्या था इसका? हार्नेसिंग द इंडिया अफ्रीका अपॉर्चुनिटी, कनेक्ट, क्रिएट एंड कोलैबोरेट। S जयशंकर ने क्या एड्रेस किया? उन्होंने कहा कि 4 डोमेन को सहयोग के माध्यम से ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। कोविड के बाद के परिदृश्य के तहत उन्होंने कहा कि अर्थात सार्वजनिक स्वास्थ्य, डिजिटल डिलीवरी, कौशल और क्षमता निर्माण और हरित अर्थव्यवस्था पे ध्यान देना चाहिए। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। यह अर्जुन मुंडा से जुड़ा हुआ खबर है। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने आभासी तरीके से भारत में आदिवासी लोगों के बीच कोविड-19 टीकाकरण की गति के लिए उसको बढ़ाने के लिए कोविड टीका संग सुरक्षित वन, धन और उद्यान नाम के राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत की। ये एक अभियान है जिसको उन्होंने शुरू किया। इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं, ध्यान देंगे। अभियान WHO और यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड के इक्विटी दृष्टिकोण, बच्चों के अस्तित्व, विकास के लिए अलग अलग संगठनों की साझेदारी, इसको लेकर के शुरू किया गया है। इसका दूसरा गोल है, यह अभियान जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइफेड, ध्यान रखिएगा फिर से, ट्राइफेड का फुल फॉर्म ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा पूरे भारत में 10.5 करोड़ आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए लागू किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य होगा VDVK और गाँवों को कोविड-19 मुक्त घोषित करने वाला इंडिया को पहला देश बनाना। साथ साथ अभियान के 3 मुख्य विशेषताएं हैं। क्या क्या?
तो जीवन, जीविका और जागरूकता, जिसको बोल सकते हैं हम लोग लाइफ, लाइवलीहुड और अवेयरनेस, इसको बढ़ावा देना। अर्जुन मुंडा ने ट्राइफेड के डिजिटल कनेक्ट प्रोग्राम, एक दो तरफा संचार प्रक्रिया के तहत डिजिटल निर्देशिका का भी शुभारंभ किया। वन धन विकास योजना और ट्राइफेड के खुदरा संचालन से जुड़े सभी आदिवासी लाभार्थियों के साथ साथ इसे स्थापित करने का प्रस्ताव भी दिया। नोट: भारत में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनजातीय आबादी है और यहाँ बड़ी संख्या में आदिवासी लोग रहते हैं। वन धन विकास योजना के बारे में यदि आप जानना चाहें तो मैं बता दूं, यह 14 अप्रैल 2018 को ट्राइफेड के साथ राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में जनजातीय संग्रहकर्ताओं के लिए आजीविका सृजन करने और उन्हें उद्यमियों को मतलब जो आदिवासी हैं उनको उद्यमियों में बदलने के लिए यह योजना शुरू की गई थी, मतलब उनको बिजनेसमैन बनाने के लिए। योजनाओं के तहत निर्धारित प्रत्येक VDV के क्लस्टर में 15 आदिवासी SGH सेल्फ हेल्प ग्रुप जो जिसको बोलते हैं हम लोग वो होंगे, यानी कि प्रति क्लस्टर लगभग 300 लाभार्थी, और सरकार प्रत्येक क्लस्टर के लिए 15 लाख रुपए प्रदान करने वाली है। अब हम लोग देखते हैं ट्राइफेड के बारे में और कुछ। यह जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत एक राष्ट्रीय स्तर की सरकारी संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में मिल जाएगा। अब इसके CEO हैं प्रवीर कृष्ण। ये आपसे पूछा जा सकता है। NCW के बारे में कुछ न्यूज़ है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा डेप्थ तक देखते हैं। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, NCW जिसको बोलते हैं, ने पूरे भारत में पुलिस कर्मियों के लिए लिंग संवेदीकरण के लिए ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं BPRND, के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने वाले पुलिस अधिकारियों के रवैये और व्यवहार में बदलाव लाना। कार्यक्रम पूरी तरह से NCW द्वारा प्रायोजित किया जाएगा और BPRND द्वारा इसकी इकाइयों और अन्य हितधारकों के समन्वय में एक विशेष मॉड्यूल के साथ सुविधा प्रदान की जाएगी। प्रशिक्षण 3 से 5 दिनों की अवधि के लिए एक लघु गहन पाठ्यक्रम के रूप में आयोजित किया जाएगा, जिसमें कुल 18 से 24 घंटे का अपेक्षित प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण में लैंगिक मुद्दों, महिलाओं से संबंधित कानूनों, उनके क्रियान्वयन, एजेंसियों की भूमिका के साथ साथ सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने का ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बात करते हैं NCW की, तो इसके अध्यक्ष अभी इंडिया में हैं रेखा शर्मा। इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा नई दिल्ली में। बात करते हैं ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं हम लोग BPRND के बारे में, तो यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, एक एजेंसी है। इसका महानिदेशक अभी आपको मिल जाएंगे VSK कौमुदी। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। अब जुड़ते हैं हम लोग अगले खबर की ओर। तो 16 जुलाई 2021 को शिक्षा मंत्रालय, जो अभी मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जिसके मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, ने संयुक्त रूप से स्कूलों के शिक्षकों के लिए स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसको हम लोग बोलते हैं SIATP स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। कार्यक्रम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसको बोलते हैं MOE, इनोवेशन सेल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जिसको बोलते हैं MOTA, और सेंट्रल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE द्वारा बनाया गया है। SIATP के प्रशिक्षण मॉड्यूल के तहत 50,000 स्कूल शिक्षकों को नवाचार, उद्यमिता, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आइडिया जनरेशन आदि के क्षेत्र में ऑनलाइन प्रशिक्षित किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो केंद्रीय मंत्री अभी हमारे हैं धर्मेंद्र प्रधान, जो पहले पेट्रोलियम मंत्री हुआ करते थे। इनका निर्वाचन क्षेत्र आपको मिल जाएगा मध्य प्रदेश में। राज्य मंत्री इनके साथ इनके सहायक कौन कौन हैं? अन्नपूर्णा देवी, जो कोडरमा से बिलोंग करती हैं, राजकुमार रंजन सिंह, ये मणिपुर से हैं, और सुभाष सरकार, ये बांकुड़ा पश्चिम बंगाल से हैं। यदि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो का PDF लेने के लिए आप जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ @ScoreMoreOfficial। और यदि आप चाहेंगे तो आप सुझाव दे सकते हैं इस वीडियो में और क्या बदलाव किया जाए और क्या इसमें जोड़ा जाए, क्या इसमें से हटाया जाए। धन्यवाद।